जय हिंद फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री महुआ। अच्छे हमको बताएगा कौन कौन हिस्ट्री हिस्ट्री के कितने कालखंड में बात कर गई है, किसी को पता है? पता है? अच्छा चलो, कितने कालखंड में बउआ? 3 गो। अच्छा, हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो बउआ हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो देखो, हमको इतिहास के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में मतलब आज तक ले ना सुनले हैं ना पढ़ले हैं। ये चलते तोनी के थोड़ा सा मतलब लगेगा बोरिंग, लेकिन हम उसमें मजा लाने की कोशिश करेंगे। तो बउआ ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास के हमने के जानकारी। इतिहास क्या होता है अभी थोड़ा सा सुन लो। उन्हें पीछे तक आवाज सुना रहा है ना अच्छा से? तो इतिहास क्या होता है? जो बीत गया, मतलब अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमको बीत गया और उसको हमको जानकारी मिल रहा है। मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम मान लेके हम मर ही गए, एक बात समझा रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं हुआ। हम कुछ किए रहेंगे, वो वाला जाके हिस्ट्री रहेगा। जैसे मान लो प्रधानमंत्री है अभी नरेंद्र मोदी, वो मर जाए, ऐसा चाहते हैं कि वो मरिए जाए, कहे कि कुछ कर लिए नहीं रहे देश के लिए। तो मान लो कि वो मर गया, तो ओकरा तो बन जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री का जन्म कहिया हुआ था, मृत्यु वो थोड़ा सा हिस्ट्री में गिनाएगा। समझ रहे बात है? तो कौन इम्पोर्टेंट बात हुआ होगा उसको हम हिस्ट्री में क्या करेंगे? जानेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास को हम लोगों को पढ़ने के लिए 3 गो कालखंड में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो बउआ अब ये एच से हिस्ट्री होता है, एच से हेरोडोटस होता है। एच से होता है हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो बउआ हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस जो उनकी हिस्ट्री है, एक पिता भी एक बोल सकते हैं, जिसे सबके अपन अपन पिता होंगे घर में। तो जौन जौना के लाता है धरती पे ओकर माता पिता के तो मतलब हिस्ट्री के हेरोडोटस जनक अच्छा है पिता, जनक अच्छा है। एच से क्या होगा? हिस्ट्री। एच से सब बोलेगा, जौन नहीं बोलेगा हे माँ सरस्वती, नहीं है फोटो लगा देना सरस्वती माता का इसमें, हे माँ सरस्वती। अगर हम बोल रहे हैं, जौन नहीं बोलेगा उसको क्या कीजिएगा, आज भर छोड़ दीजिए। कल से जो नहीं बोलेगा, मतलब आज से बोलना है ना तो कल उसको, अगर आज नहीं बोलेगा तो कल से होकर अब समझ लीजिए आप क्या करना है। इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो एच से हिस्ट्री और एच से तो हिस्ट्री के पिता किसको बोलेंगे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता, हिस्ट्री के पिता, हिस्ट्री के पिता। हिस्ट्री के कितने कालखंड में बांटल गया है? 3 गो कालखंड। कौ गो कालखंड? 3 गो कालखंड। कौ गो कालखंड? हिस्ट्री के मतलब इतिहास होता है, इतिहास के कौ गो कालखंड में बांटल गया है? हिस्ट्री के कौ गो कालखंड में बांटल गया बउआ? 3 गो। पिता हेरोडोटस। तो कौ कालखंड बउआ? 3 गो। 3 गो। एक सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक। सबसे पहला और सबसे पुराना कौन है बउआ? प्राग ऐतिहासिक। कौन है? प्राग ऐतिहासिक। इतिहास नहीं, प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा आद ऐतिहासिक। दूसरा आद ऐतिहासिक। और तीसरा है बउआ ऐतिहासिक। तीसरा का है ऐतिहासिक। कच्ची है, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। प्री
प्री हिस्टोरिक, इसको बोलेंगे काल। आज ऐतिहासिक काल लगा देगा तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। अब बउआ इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, हम सब लिखवा देंगे कल एकदम अच्छा से। आज इसका हम थ्योरी समझो कि समझा रहे हैं, सबको याद, सबको लिखवाएंगे एकदम मजा से, याद भी होगा, इसका गारंटी नहीं है, चैलेंज है। तो बउआ सबसे पुराना कौन है? प्राग ऐतिहासिक। सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना। अगर पूछेंगे इतिहास में सबसे पुराना ऐतिहासिक कौन है? प्राग ऐतिहासिक। बउआ प्राग ऐतिहासिक, किसी को दिक्कत? अब हमने के जो मानव था, मानव था बउआ, मानव था वो एकदम इसमें क्या कर रहा था कि साफा पढ़ल लिखल नहीं था, पढ़ल लिखल साफा पढ़ल लिखल नहीं था। मतलब कि इस प्राग ऐतिहासिक में साफा पढ़ल लिखल नहीं था, याद ऐतिहासिक है। आज से मतलब तो उनके दिमाग में आ रहा होगा आधा, आज से इसमें आधा पढ़ल लिखल था, मतलब पढ़ल लिखल सब था लेकिन आधे था, मतलब वो पढ़ लेता था, लिख भी लेता था, लेकिन कोनो को पता नहीं चलता था वो का लिखा। अभियो कोनो कोनो लिखता है लइकन में तो पता नहीं चलता है कि कौन का लिखा है का, समझ रहे हैं? लड़कियां थोड़ा सा अच्छा से लिख देती है राइटिंग, खाली ओकनी के अच्छा से लिखिए सकती है, लिखाई लिखाइए अच्छा है और कुछ नहीं। लेकिन जोन है लड़कन क्या करता है ना कि लिख देगा, लेकिन वो मतलब खाली वह पढ़ सकता है, दूसरा कौन नहीं पढ़ पाएगा कि का लिखल है। तो आध ऐतिहासिक के लोग, आध ऐतिहासिक के लोग कैसे रहते थे बउआ? पढ़ल लिखल थे, लेकिन जो लिखले थे ना वो हमने के पढ़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? अब भाई ऐतिहासिक एकरा में के जो लोग थे वो पढ़ल लिखल थे, वो जो लिख लिए थे वो हम लोग भी पढ़, मतलब हम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ रहा है? तो अब ये है प्राग ऐतिहासिक। एकरे के एकरा में क्या होता था प्राग ऐतिहासिक में कि मतलब आदमी जो था पत्थर के, और मतलब पत्थर उथर था ना ओकर उपयोग ज्यादा करता था। पत्थर अभी पत्थर चाट पे है ना, अरे वही पत्थर चाट पे है ना अभी, और नदी उदी के किनारे रहता है वो सब पत्थर, तो वही पत्थर है। तो पत्थर का उपयोग बहुत होता था प्राग ऐतिहासिक में, यही चलते उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। काहे बोलते हैं? ज्यादा पत्थर का उपयोग होता था, यही चलते काहे बोलते हैं? किसी को दिक्कत? इतना पीटेंगे ना, इन्हें ध्यान रहना चाहिए एकदम। अब देखो हम ये पाषाण काल है ना बउआ, इसको बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर, एज मतलब काल, स्टोन एज, स्टोन एज, स्टोन एज। इसको पाषाण काल किसे कहते हैं? जिसमें पत्थर के हथियार एवं पत्थर के औजार उपयोग होता था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाषाण मतलब पत्थर, पास से पाषाण और प से पत्थर। पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब। तो बउआ इसको हम लोग 4 भागों में, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? एक है पूरा पाषाण, पहला है पूरा पाषाण, पहला का चीज है। दूसरा मध्य पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण, तीसरा नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। चौथा का है बउआ? देख कौन चीज खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे रामायणों खत्म हो गया था तो ओकरा में स्टार्ट हुआ था उत्तरकांड। क्या चीज स्टार्ट हुआ था? जौन चीज खत्म होता है